जिसने भी 2017 से पहले यूपी और 2014 से पहले इंडिया देखा होगा उसको अच्छे से पता होगा कि अटैक्स इंडिया पे होना बड़ा नॉर्मल था। कभी किसी अक्षरधाम मंदिर पे हो जाएगा, तो कभी किसी जगह पे बम फटेगा, तो कभी किसी जगह पे बम फटेगा। और जहां तक यूपी का सवाल है, गुंडों से भरी पड़ी थी, चारों तरफ गुंडे ही थी, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, और चाहे वो वेस्टर्न यूपी के कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो, हिंदू मुसलमान से फर्क नहीं पड़ता, चारों तरफ ये गुंडे थे। और देश अपने हिसाब से चल ही रहा था जैसे चलता है, और बड़े आराम से हमने देखा ताज वाज पे अटैक हुए थे, क्या हुआ था, रिजल्ट क्या था, कोई अटैक नहीं, नॉर्मल एक सिंपल हमारा जो रिवर्ट था, जो हमने पलट के किया था, वो नॉर्मल था, बात की थी। तो भाइयों, बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये चाहे जो भी प्रोटेस्ट हो, इसमें नीट के एग्जाम के बच्चों के जो मुद्दा है वो उठना चाहिए था, आरक्षण का भी मुद्दा उठना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो चीजें आती हैं, चाहे वो कोई भी अदर पार्टी लेके आती है, ये खुद इस लायक नहीं है कि इस बारे में बात करें। अब इनकी सरकारें थी तो इन लोगों ने इतनी गंद मचाई है, इतनी गंद मचाई है, कांग्रेस से 50 साल में सड़कें नहीं बनी थी। सड़कें कोई ऐसा बहुत आधुनिक चीजें नहीं चाहिए थी, नॉर्मल सड़कें बनानी थी, वो नहीं बनी थी। सिलेंडर घर नहीं पहुंचते थे, सिलेंडर बल्कि लड़ाइयां होती थी सिलेंडर के लिए। और भी अगर आगे देखेंगे तो ऐसी हजारों चीजें हैं जो हुई हैं इन लोगों की सरकार में। और यहाँ यूपी में तो एक से एक गंदी सरकार रही है, जिसने गुंडों को सपोर्ट किया, हर तरीके से हर चीज को सपोर्ट किया जो नहीं करना चाहिए था। योगी में वो दम है जो आके उसने डंके की चोट पे गलत के साथ गलत किया और सही के साथ सही किया, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। ये यूपी में रहने वाला हर बंदा जानता है कि वो गलत के साथ गलत और सही के साथ सही करता है। बहुत बड़ा समर्थन करता हूँ उसको, समर्थक हूँ उसका कि वो इतना शानदार खिलाड़ी है कि वो इसको डंके की चोट पे जीता है। और जहां तक बात रही ऊपर की देश की, तो देश में भी योगी मोदी जी के हिसाब से जो भी चल रहा है देश बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़ाइयां हैं वो आप लड़िए, सवाल करिए, पूछिए, सब कुछ पूछिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस आकर आपको बचा देगी, तो ये 50 साल ऑलरेडी थी सरकार में अलग अलग रूप से। और भी बेसिक नियम जो चलते हैं, बेसिक जो जरूरतें हैं आपकी, वो तक पूरी नहीं थी इसकी सरकार में। आज मेट्रो बन रही है या अगर कोई बुलेट ट्रेन बन रही है, इस पे सवाल उठ सकते हैं, बट ये कब बनेगा फिर? कौन हिम्मत भी कौन करेगा ये उठाने की? स्वच्छता अभियान हो, किसी रूप का हो, हर तरीके से देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गलतियां भी हैं बहुत सारी, जिसमें अलग अलग इश्यूज हैं, जिसपे सवाल उठे जाने चाहिए, 100% सवाल करे जाने चाहिए। मैं खुद करता हूँ, लेकिन अंधा नहीं हूँ, ना अंधा आप बने। समझे इस चीज को कि आपको क्या चाहिए, विजन चाहिए, नहीं चाहिए। कोई हजारों लोग कुछ भी बातें कहेंगे, पढ़ा लिखा अनपढ़ या कुछ भी कहेंगे, नियत का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी कुछ नहीं कर सकते अगर नियत खराब है। तो नियत अच्छी है तो मैं सपोर्ट करता हूँ इनको, आप अपना समझिए। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि भाई समझे इस चीज को कि क्या आप चूज कर रहे हैं।